हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेशल हिंदी की। ठीक है दोस्तों, हिंदी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो भी आपके लेखक होते हैं और उनकी रचनाएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत बार क्या मतलब हमेशा पूछा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को तैयार करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर जानना है। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, किसके बारे में हम लोग सीखेंगे इस क्लास में, जो लेखक हैं। ठीक है, लेखक और उनकी रचनाएं। और ये भी जो लेखक और रचनाएं हम बता रहे हैं आपको, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप एक बार आप देख लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चीजों को सीखते हुए चलेंगे, और हिंदी के जितना भी हो पाएगा, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा, बाकी चीजें हम आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले। और हाँ, कम से कम अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो आपके शुरुआती के बनते हैं, तो कम से कम 6 से 7 नंबर आपका सिर्फ लेखक और रचना से हो जाता है, उनकी विधा से हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। और उसमें लेखक दे दिया जाता है तो उसकी रचना पूछ लेता है ना, या फिर रचना दी रहती है तो उस लेखक का नाम पूछ लेता है। तो क्वेश्चन को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के, मतलब कई तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। तो कहने का मतलब कम से कम 5 से 6-7 नंबर आपका यहां से क्लियर होता है। तो ये चीज आपको तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, चलिए। और देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, और बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल की जो प्रमुख रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चिंतामणि। और इवन सारे बच्चों को पता भी होगा। तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको क्या जवाब देना है, रामचंद्र शुक्ल की। और ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है दोस्तों, पूछ सकता नहीं, पूछता है कि चिंतामणि कौन सी विधा है, किस विधा की रचना है, नाटक है कि जीवनी है कि आत्मकथा है कि निबंध है। तो आपको क्या राइट आंसर करना है, निबंध। तो ठीक है, क्या है आंसर राइट आपका, निबंध। तो चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। किस विधा की रचना है, निबंध विधा है। कौन सी विधा दोस्तों, ये निबंध विधा है। ठीक है, आपको चीज समझना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से नेक्स्ट, ये रामचंद्र शुक्ल का ही है क्या, रस मीमांसा। ये जितनी भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे गए सब। देखिए 2011, 13, 14, 16, देखिए ये सब। ठीक है ना, तो अब ये किस विधा की है, तो ये आलोचना है। ठीक है, कौन सी विधा है, ये आलोचना। अगला भी आपका रामचंद्र शुक्ल ही है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। और कौन सी विधा, ये भी आलोचना ही है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, या फिर लाल पुन्नालाल बख्शी का भी है इसमें। ठीक है, देखेंगे इसमें हम लोग। तो रामचंद्र शुक्ल अभी देख लेते हैं इकट्ठा। तो इस विचार विधि, ठीक है, विचार विधि जो है वो किसकी रचना है, वो भी रामचंद्र शुक्ल जी की है। और ये क्या है आपका, निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या है आपका, निबंध संग्रह। आपको तीनों पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। रचना देगा, लेखक पूछ सकता है। ठीक है, रचना देकर के विधा पूछ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला आपका क्या है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं त्रिवेणी से। ठीक है ना, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही क्या है आपकी त्रिवेणी, जो त्रिवेणी रचना है वो किसके द्वारा है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही है। और ये कौन सी विधा है, आलोचना। उसके बाद नेक्स्ट अगला भी जो आपका रामचंद्र शुक्ल का ही है, भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत सार जो है वो क्या है, आलोचना ही है। किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की ही अगली रचना है 11 वर्ष का समय। ठीक है, तो ये क्या है, 11 वर्ष का समय कहानी है। भाई साहब 11 वर्ष का समय क्या है, कहानी है। किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट जो है आपका वो क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, आंधी। तो आंधी किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये कहानी है। क्या है भाई, कहानी है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो आकाशदीप, ये बहुत ही पॉपुलर रचनाएं हैं इनकी। और ये क्या है आपकी, कहानी है। क्या है दोस्तों, ये है कहानी। उसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद जो पुरस्कार है वो भी क्या है, कहानी है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला क्या है आपका, पुरस्कार कहानी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, इंद्रजाल। ये भी क्या आपका, कहानी ही है। ये क्या आपका, कहानी है। उसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है कंकाल। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका उपन्यास है। क्या दोस्तों, ये उपन्यास। ठीक है ना, कौन सी विधा की रचना, ये उपन्यास विधा है। क्लियर है, आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फिर से देखते हैं जयशंकर प्रसाद का ही। ठीक है, तो यहां देखिए जयशंकर प्रसाद जी का ही है तितली। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, विधा उपन्यास। उसके बाद इरावती। इरावती जो है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, कौन सी विधा है, उपन्यास। कामायनी जयशंकर प्रसाद, कौन सी विधा, महाकाव्य। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, कौन सी विधा है, नाटक। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का ये अजात शत्रु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अजात शत्रु। और क्या आपका, नाटक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का ये चंद्रगुप्त, ये क्या है आपका, ये भी आपका नाटक ही है दोस्तों। ये क्या आपका, नाटक ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है आपका, नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का ये। उसके बाद एक घूंट, ये भी क्या है, नाटक है। ध्रुव स्वामिनी भी क्या है आपका, नाटक है। उसके बाद जनमेजय का नाग यज्ञ, ये भी क्या है, नाटक है दोस्तों। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। याद रखना दोस्तों, कानन कुसुम,
जयशंकर प्रसाद की क्या है, ये आलोचना है। उसके बाद बात करते हैं, अगला आपका जयशंकर प्रसाद जी का ही है सज्जन, तो ये क्या है आपका एकांकी है। क्या है दोस्तों, ये एकांकी है। उसके बाद बात करते हैं पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी की, तो हिंदी साहित्य विमर्श, ठीक है, ये क्या है, हिंदी साहित्य विमर्श। और उसके बाद पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की अगला है विश्व साहित्य, क्या है आपका आलोचना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर अगला आपका पंचपात्र, ठीक है, क्या आपका पंचपात्र, क्या है दोस्तों, पंचपात्र। तो पंचपात्र जो है आपकी कौन सी विधा है, तो दोस्तों ये निबंध है। क्या है दोस्तों, ये निबंध है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वैसे इसमें कुछ समझने वाली बातें थी ही नहीं, सिर्फ आपको चीजों को देखना था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आपको ये छोटी सी क्लास कैसी लगी, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं और भी क्लास लेकर के आए, और भी चीज़ों की क्लास लेकर के आए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और बाकी जैसे आपका और सारे टॉपिक होते हैं, जैसे समास हो गया, ठीक है, समास हो गया, और आपका अलंकार हो गया, है ना, अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, ठीक है, आपका दोहा रोला सोठा, ये सब जो चीजें हैं, आपका संधि वगैरह, है ना, आपका क्या संधि, तो ये सारी चीजें जो है आपकी, ये सारी चीजें जो है आपकी, ठीक है ना, संधि हो गया आपका। तो सारी चीजें टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल इसके लिए हम क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो क्लास कैसी लगी, मन करे तो, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, ठीक है भाई, डिसलाइक कर देना। और अगर चैनल में पहली बार दोस्तों मन करे तो सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा भी दबा लेना। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।